वो बात हो मिलिट्री ड्रोन्स की, चाहे वो बात हो सर्विलेंस की, मूसाद और रॉ का जो आपस में एक तरह से कनेक्शन है वो बड़ा स्ट्रांग होता हुआ हमें नजर आ रहा है और दोनों एक दूसरे के साथ ताल्लुकात को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ये मामलात कैसे होंगे। ओके, अब जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, इस एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूं। द एग्रीमेंट साइन इन न्यू दिल्ली बाय इजरायली फाइनेंस मिनिस्टर स्टोर मिच एंड इंडियन एम्स टू बूस्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लोज बिटवीन द टू कंट्रीज। अब भारत और इसराइल की जो ट्रेड है वो 4-5 बिलियन डॉलर से ज्यादा नहीं है। तो भारत ये चाहता है कि वो अपनी ट्रेड को इंक्रीज करे, भारत ये चाहता है वो अपनी ट्रेड को बढ़ाए ताकि आने वाले टाइम पे जब भी भारत को जरूरत पड़े इसराइल की, तो भारत की जो ट्रेड है वो बूम करे। ऑलरेडी भारत जो है वो दुनिया का चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कंट्री बनने वाला है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, तो इसराइल भी उससे बेनिफिट ले सकता है। जबकि भारत इसराइल से ये बेनिफिट ले सकता है कि इसराइल की जो इकोनॉमी है, इसराइल की इकोनॉमी से ज़्यादा इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड है। इसराइल की इस टाइम डिफेंस इंडस्ट्री, टर्की की डिफेंस इंडस्ट्री, अमेरिका का डिफेंस हब और ये 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट इस टाइम प्लेयर्स हैं जो खास तौर पे ड्रोन्स बनाते हैं। तो भारत को इस टाइम ड्रोन्स चाहिए, भारत को एक तरह से शील्ड्स चाहिए जो आने वाले टाइम पे क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल से भारत को बचा सके। तो इसराइल ही भारत का साथ दे सकता है। तो दैट्स वाई भारत ने ये फैसला किया कि वो डिफेंस और ऑफेंस में जो ड्रोन्स हैं उस टेक्नोलॉजी जो है वो इसराइल से शेयर करे और अपनी जो डिफेंस सिस्टम है उसको ज़्यादा तगड़ा करे, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करे। दैट्स वाई प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू साहब जो है उनके ताल्लुकात मोदी साहब से बहुत क्लोज हैं और बहुत करीब है। अगली बात आपको बताओ, देखिए अगली बात जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इस टाइम इसराइल की जो पूरी कैबिनेट है उसके बहुत सारे लोग इस टाइम इंडिया में हैं। अब भारत के जो मिनिस्टर हैं इनका नाम है भारत की जो कॉरपोरेट अफेयर्स की जो मिनिस्टर हैं इनका नाम है मिस निर्मला सीताराम। निर्मला सीताराम जो है ये बीजेपी की एक बहुत ताकतवर लीडर है और मोर इंपॉर्टेंटली ये मोदी साहब से बहुत क्लोज हैं। तो दैट्स वाई मोदी साहब ने उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है पोस्ट दी है। ये है मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, यानी जो कॉर्पोरेशंस को आपस में कॉपरेट कैसे किया जाता है, आपस में म्यूचुअल कंट्रीज को रिलेशनशिप्स को कैसे बेहतर किया जाता है और ट्रेड को कैसे फरोग दिया जाता है। तो ये मिस निर्मला सीताराम जो है ये बेसिकली जो है ये भी इस सारे मामले में इन्वॉल्व थी। इन्होंने ये बात की है कि शी स्ट्रेस द need for greater collaboration in cyber security, डिफेंस इनोवेशन एंड हाई टेक्नोलॉजी। अब भारत आने वाले दिनों में क्या करने जा रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। भारत अगले आने वाले कुछ सालों में ये करने जा रहा है कि इसराइल के साथ वो अपने साइबर सिक्योरिटी को बेहतर करना चाहता है, अपने डिफेंस को बेहतर करना चाहता है, अपनी इनोवेशंस करना चाहता है डिफेंस में और मोर इंपॉर्टेंटली हाई टेक्नोलॉजी को, हाई टेक को लेना चाहता है। ये भारत सारे काम कैसे करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। अब भारत साइबर सिक्योरिटी की हेल्प जो है वो इसराइल से क्यों लेना चाहता है वो मैं आपको बताऊंगा। इसको समझिएगा गौर से। देखिए जब पाकिस्तान और भारत की लड़ाई हुई ना मई की 6 मई से 10 मई तक, तो भारत की तरफ से हमें रिपोर्ट्स आना शुरू हुई कि भारत के जो डिफेंस सिस्टम्स हैं, भारत के जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां पे बहुत बड़े बड़े साइबर अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से और मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो चाइना की तरफ से, जिससे भारत के जो बहुत बड़ी जो मिलिट्री कम्युनिकेशन हैं उनमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए थे और मिलिटरीली आपस में सही कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो एक्शन नहीं ले पा रही थी भारत पाकिस्तान के खिलाफ सही तरीके से। सो मिलिट्री कम्युनिकेशन में याद रखिए कि जब साइबर अटैक हो जाता है तो मिलिट्री कम्युनिकेशन जो है वो ब्लाइंड हो जाता है, मतलब उनको पता नहीं चल रहा होता कि वो किससे बात कर रहे हैं, वो कैसे बात कर रहे हैं, वो सब कुछ स्लो डाउन हो जाता है, लॉक हो जाता है, सब कुछ ब्लर होना शुरू हो जाता है। सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भारत को फेस हुआ जो ऑपरेशन सिंदूर वाले मामले में। अगली बात याद रखिए क्या है, अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत अपने डिफेंस को भी बेहतर करना चाहता है। अब भारत अपने डिफेंस को कैसे बेहतर करेगा? देखिए भारत इस टाइम ये कोशिश कर रहा है कि इसराइल के साथ वो नए नए तरह के ड्रोन्स ले जो भारत यूज करे आने वाली जंग में, या तो पाकिस्तान के अगेंस्ट या तो चाइना के अगेंस्ट। दैट्स वाई भारत इस चीज को जो है वो एक्सप्लोर करना चाह रहा है, लाइक हैरब ड्रोन्स, हरमन ड्रोन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन्स जो कि AI की मदद से चलते हैं। और इस गेम में इस टाइम इसराइल बहुत ज्यादा आगे है। जितने भी प्लेयर्स इस टाइम ड्रोन वॉरफेयर में, उसमें इसराइल जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है, यानी दे आर द मास्टर ऑफ देयर गेम। तो ड्रोन्स जो है वो भारत इसराइल से आने वाले टाइम पे लेगा, अपने ड्रोन्स भी बनाएगा, लेकिन ज्यादातर वो इसराइल की मदद से ड्रोन्स लेगा ताकि आने वाले टाइम पे वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में उनको यूज कर सके। तीसरा बड़ा जो मुद्दा है जो निर्मला साहिबा ने बताया है वो है इनोवेशन। अब इनोवेशन क्या है? देखिए अगर हम डिफेंस की बात करते हैं पर्टिकुलरली, तो इनोवेशन भारत में ये हो रही है कि भारत अपना नया एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है जिसका नाम भारत ने रखा है सुदर्शन चक्रा। सुदर्शन चक्रा का मतलब ये है कि भारत पर जब कोई अटैक करेगा तो वो उस अटैक को रिपेल भी करेगा और फिर दोबारा काउंटर अटैक भी करेगा। तो 10 साल बाद ये बनेगा। मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी, आपने बहुत सारे दोस्तों ने वो वीडियो देखी भी थी, तो प्लीज़ उसको दोबारा देखिएगा। अब बात यह है
कि जो इस टाइम भारत की गवर्नमेंट है वो ये चाह रही है कि वो अपने डिफेंस सिस्टम्स को नए नए डिफेंस सिस्टम्स बनाए, मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम्स बनाए, लेकिन उसके लिए उसको इनोवेशन करनी पड़ेगी, उसको भारत के अंदर मेड इन